नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सुपर ब्रिलियंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2020 का क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछा गया था। प्रथम पाली का ये क्वेश्चन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, जिसमें से क्वेश्चन 30 आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और अगला 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य क्या है, इसमें 4 ऑप्शन है। और जानते हैं ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होता है, 4 में से एक हमें टिक करना होता है, जिसके लिए हमें 1 अंक निर्धारित किया जाता है, और गलत आंसर के लिए कोई भी अंक काटा नहीं जाता है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम है ना। इसमें कोई भी गलत के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलता है, कोई भी नंबर नहीं काटा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राम ने पुस्तक खरीदा। 2 में है राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, और इनमें से सभी। देखिए, राम जो है पुल्लिंग है और पुस्तक स्त्रीलिंग है ना। तो स्त्रीलिंग के लिए ही यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग शब्द के लिए खरीदी, है ना। खरीदा पुल्लिंग शब्द है और खरीदी स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए राम ने पुस्तक खरीदी। ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी कहिए, है ना। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है। नागरी लिपि के लेखक कौन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मुले। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मुले। और नागरी लिपि क्या है, निबंध है, ललित है, निबंध है, कहानी है, कि ललित रचना है, व्यक्ति शास्त्र है, क्या है। तो इसमें से हम आपको बता दें कि ललित निबंध जो है ये ये निबंध है ना। नागरी लिपि क्या है, निबंध है। आगे बढ़ते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का नाम पूरा नाम था क्या, दिल बहादुर, है ना। ये बहादुर चैप्टर से लिया गया है, और बहादुर एक कहानी चैप्टर है ना। कहानी है जो कि रामाकांत के द्वारा लिखा गया है। रामाकांत के द्वारा लिखा गया ये कहानी है बहादुर, और उसी में एक लड़का रहता है जिसका नाम है क्या, दिल बहादुर। आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक, देखिए जिसमें परिमाण आए, है ना। ऐसे कहिए थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, बहुत सारा, है ना। तो ये सब जो शब्द आता है उसको बोलते हैं परिमाणवाचक। और परिणामवाचक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये सब परिणाम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक, थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान जो है, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांति साहित्य की रचना करता है ना। ये जो क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है, तो परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है, जिसकी रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा। और परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का क्या है, निबंध है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भागा था। देखिए मछली क्या है, तो मछली एक प्रकार का कहानी है, और इसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली लेकर के कौन भागा था, तो मछली लेकर के संतु भागा था। मछली लेकर के कौन भागा था, संतु भागा था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये पहला वीडियो है, तो इसमें थोड़ी सी इरर भी है, थोड़ी सी कमियां भी है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो से कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतरीन करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। देखिए कोई भी भाषा हो, उसको लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है। चाहे कोई सा भी भाषा हो, उसको लिखने के लिए कोई न कोई लिपि की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इसको लिखने के लिए हमें कौन सी लिपि की आवश्यकता होती है, तो देवनागरी लिपि की, है ना। देवनागरी लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और बता दें कि देवनागरी लिपि की पहचान क्या है, किसको कहेंगे देवनागरी लिपि। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, कि अगर आप कोई शब्द लिखते हैं, जैसे शब्द लिखे हमने भारत, है ना। भारत अगर हम शब्द लिखें, तो इसके ऊपर वाला जो लाइन है, जितना बड़ा मेरा अक्षर है उतना बड़ा ऊपर वाला ये वाली लाइन होगी।
यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी पहचान है। किसकी? देवनागरी लिपि की। ठीक है, तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम सभी आदमी जानते हैं, पढ़े होंगे, शंभू महाराज, है ना। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम है? शंभू महाराज। और बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया एक इंटरव्यू है, ये पाठ नहीं है, ये इंटरव्यू है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, है ना। एक इंटरव्यू दिया गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम है? तो शंभू महाराज। ऑप्शन नंबर ए, शंभू महाराज कौन है? तो बिरजू महाराज के चाचा जी हो गए। जड़ शाही कहाँ थी? जड़ शाही या जार शाही, है ना, जार शाही कहिए इसको। रूस, टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, टाइपिंग मिस्टेक है। जार शाही कहाँ थी? तो जार, रूस में राजा को जार कहा जाता था। रूस में राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। आप लोगों ने ये इतिहास में भी पढ़ा होगा, है ना। रूस में राजा को जार कहा जाता था, इसीलिए जार शाही कहाँ हो गई? तो रूस में, है ना। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है ना। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहद पाद की रचना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? सभी आदमी जानते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में, है ना। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। चलिए साथियों, तो आप लोगों के लिए ये टास्क है कि आप लोग इनकी पत्नी का नाम बताएंगे, है ना, इनकी वाइफ का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजगृह कौन सा समास है ना। देखिए, समास आपकी परीक्षा में समास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। तो समास को एक बार देख लीजिएगा। समास जो है मेन रूप से 6 प्रकार का होता है, लेकिन 7 प्रकार भी दिया रहता है। आपको बहुत सारा पुस्तक में देखेंगे तो 7 प्रकार का भी होता है। ठीक है, हम बोल देते हैं एक बार, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। समास के 7 भेद है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि और नज समास, है ना। ये समास के भेद हो गए। तो यहाँ जो मेरा क्वेश्चन है ये है, राजगृह कौन सा समास है? राजगृह मतलब क्या होता है? राजा का घर, है ना, उसी को ना राजगृह कहते हैं, घर या गृह, है ना। तो राजा का घर, तो ये जो का है ना, इसी को पकड़ के हम लोग करेंगे, जिसमें का, के, की, ये सब शब्द का अगर प्रयोग होता है तो वो होता है किस, वो उसका पहचान है कि वह किस में आ जाएगा? तत्पुरुष समास में। तो राजा का घर, यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब देखिए, एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम। संज्ञा उसको बोलते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम उसको बोलते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है राजेंद्र। राजेंद्र किसी व्यक्ति का नाम है। पुस्तक, पुस्तक किसी वस्तु का नाम है। सीता, सीता भी किसी लड़की का नाम है। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ? मैं जो शब्द लिखा हुआ है, मैं, यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, यह एक संबोधन होता है अपने के लिए, खुद के लिए। इसीलिए यहाँ पे सर्वनाम कौन हो जाएगा? तो मैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? ठीक है, तो गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, है ना। इनके द्वारा लिखा गया पाठ का नाम बताइए। तो इनके द्वारा लिखा गया पाठ है, राम नाम बिनु थे जगी जन्मा। ठीक है ना। यह निर्गुण भक्ति धारा के और भी कवि हुए, जिसका नाम कबीर दास, ये आप सूरदास, मीराबाई कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन रूप से यहाँ पे कबीरदास और गुरु नानक देव को निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? देखिए, रसखान जो है दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए? दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, है ना। ऑप्शन नंबर सी। और रसखान के द्वारा लिखा गया चैप्टर का नाम है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका।
ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची क्या है? देखिए पर्यायवाची मतलब होता है एक ही चीज का दूसरा नाम। पर्यायवाची मतलब एक ही चीज का दूसरा नाम। तो अमृत का दूसरा नाम और क्या क्या है? तो अमृत का दूसरा नाम है पीयूष, सुधा। पीयूष और सुधा, ज्यादा नहीं, दो तीन आप लोग याद रखेंगे, पीयूष और सुधा, यह अमृत का पर्यायवाची है। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी में सुधा। तो यह यहाँ आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू के बड़ी बहन का नाम है कम्मू। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम है? कम्मू। यह कहाँ से लिया गया है? किस चैप्टर का क्वेश्चन बना? तो माँ चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? माँ, जिसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सात कोरी होता। सात कोरी होता जो कथाकार है, कहाँ के, किस भाषा के कथाकार है ना? ऐसा ही लिखा हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन आया है कि सात कोरी होता कथाकार है, तो किस भाषा के कथाकार है ना? तो सात कोरी होता किस भाषा के? तो उड़िया भाषा के, सॉरी यहाँ पे, हाँ जी, उड़िया भाषा के। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और सात कोरी होता जो है, इनके द्वारा लिखा गया चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास। आप लोग पढ़े होंगे, है ना? ढहते विश्वास चैप्टर है, जिसमें कौन रहती है? लक्ष्मी, और उसके पति का नाम है लक्ष्मण, जो कि कलकत्ता में काम करने गया रहता है ना? और उस गांव में बाढ़ आता है बहुत ज्यादा बारिश होने पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का क्या मतलब होता है? मुहावरा का अर्थ होता है कि जो शब्द कहना उसके समानार्थी शब्द, यानी कि उसके जैसा ही दूसरा अर्थ निकलना, है ना? एक अलग शब्द कह करके दूसरा अर्थ को बताना ही क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। तो यहाँ है कमर कसना, है ना? कोई भी काम के लिए हम लोग जब कमर कस लेते हैं, यानी कि रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तब उस सिचुएशन को कहते हैं कमर कसना। जैसे अभी आप लोग तैयार हो गए हैं एग्जाम देने के लिए, है ना? तो इसको कहेंगे कि आप लोग कमर कस चुके हैं एग्जाम देने के लिए, है ना? एग्जाम देने के लिए क्या कर चुके हैं? कमर कस चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमर कसना का ऑप्शन नंबर बी, तैयार होना। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब भारत कब लौटे थे? देखिए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इसी उन्हीं के अ, आने पर, उन्हीं के भारत लौटने पर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसलिए हम लोग मनाते हैं दक्षिण ये। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सच्ची लजात, है ना? ये जो है किस कविता से लिया गया है? ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? तो यह स्वदेशी चैप्टर से लिया गया है ना? और आपको बताना है कि स्वदेशी चैप्टर के लेखक कौन है? तो प्रेम घन साहब, है ना? प्रेम घन साहब है स्वदेशी चैप्टर के लेखक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्वदेशी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। रसखान किस भाषा में सिद्ध थे? है ना? तो रसखान किस भाषा नहीं, किस विषय में सिद्ध थे, मतलब क्या लिखते थे? वो कविता लिखते थे, मुक्तक लिखते थे, है ना? कि छंद लिखते थे, कि ऋतु मुक्ति काव्य धारा लिखते थे, है ना? तो वह छंद और सवैया, है ना? छंद और सवैया लिखते थे। कौन? रसखान साहब। ऑप्शन नंबर ए, है ना? रस खान साहब क्या लिखते थे? सवैया लिखते थे, है ना? तो रस खान साहब के द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है बता दिए हैं? प्रेम आयनी श्री राधिका। अमराई का कुआं कहाँ पड़ता है ना? तो अमराई का कुआं शहर में, बाजार में, रास्ते में, कि रमाकपा के खेत में? तो अमराई का कुआं सभी आदमी जानते हैं कि रास्ता में पड़ते हैं, है ना? रास्ता में पड़ता है। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे दही वाली मंगमा, है ना? दही वाली मंगमा जो है दही बेचने डेली जाती है शहर, है ना? यह श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया इस चैप्टर है ना? दही वाली मंगमा जब दही लेकर के जाती है मंगमा बेचने शहर में, तब वो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है और उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। उसका नाम आपको बताना है कौन? रंगप्पा। आगे बढ़ते हैं। पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती एक लड़की रहती है क्या? पपाती की उम्र क्या है? तो 12 वर्ष की उम्र है। और उसको कौन सा बीमारी हो गया था?
तो उसको हो गया था मेनिंजाइटिस। क्या हो गया था? मेनिंजाइटिस। और इस चैप्टर के लेखक कौन है? सबसे पहले बताइए कि लिया गया है किस चैप्टर से, है ना? तो ये नगर चैप्टर से लिया गया है ना? और नगर चैप्टर के लेखक कौन है? तो सुजाता है। आगे बढ़ते हैं। सीता रुआंसी क्यों हो गई? सीता जो है जब आई अपने घर पे तो क्यों रुआंसी हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देख करके, उसको धो धा करके नहीं रखा गया था, वो अपना काला ओढ़ना देख करके क्या हो गई? रुआंसी हो गई। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। बहादुर अपने घर में से क्यों भागा था? तो बहादुर जो है अपने घर से भागा था क्यों? माँ से पिटाने के कारण। क्या? माँ की मार के कारण वह वहां से क्या हो गया था? भाग गया था। वह भैंस को खूब पीटा था, है ना? और माँ उसको खूब पीटी थी, है ना? इसीलिए वह घर छोड़ करके भाग गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज कौन, मतलब किस प्रकार के डांस करते थे? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक। तो आप लोग पढ़े हैं कथक, है ना? कौन सा? कथक। बिरजू महाराज कथक करते थे। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। और अशोक वाजपेयी किस चैप्टर के रचनाकार हैं? तो आविन्यो के, है ना? अशोक वाजपेयी किसके रचनाकार है? तो आविन्यो के रचनाकार है। और आविन्यो जो है एक प्रकार की ललित रचना है। एक प्रकार की क्या है? ललित रचना है। विलंबन क्या है? तो विलंबन एक छोटा सा गांव है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद कविता जो है दुष्चक्र में स्रष्टा से लिया गया है ना? ऑप्शन नंबर सी, दुष्चक्र में स्रष्टा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, तो ये 30 क्वेश्चन लिए थे आज हम, है ना? इसी 30 क्वेश्चन के साथ ये वीडियो मेरा समाप्त होता है ना? और अंत में जाते जाते एक छोटी सी बात कि सोचता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस वतन के नाम हो जाए, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, और जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। अपना और अपनों का ख्याल रखें। भारत माता की जय।